अरहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहानय सुहानय अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पट्ठिय सुपट्ठियो। हमारी दुनिया में मित्र भी बनाए जाते हैं। कितने लोग होंगे जिनके अपने अपने मित्र हैं, मित्र मंडली है। यह दुनिया में चलता है। शास्त्रकार ने एक महत्वपूर्ण बात बताई, वह यह है कि आत्मा मित्र है। अपनी आत्मा मित्र है, अपनी आत्मा शत्रु है। और बढ़िया मित्र तो आत्मा ही है। दूसरे मित्र होते हैं, वे तो कितना मौके पर सहयोग कर सके, कब कब वे साथ रह सके, पर आत्मा जिसकी मित्र बन जाती है वो तो स्वयं ही फिर मित्र बन गया अपना। आत्मा शत्रु भी बन सकती है। सुख और दुख की जिम्मेवार हमारी स्वयं की आत्मा है। दूसरे ने मुझको कष्ट दे दिया, यह एक व्यावहारिक पक्ष है, परंतु दूसरे ने मुझे कष्ट दिया है, उसके भीतर भी किसी न किसी रूप में मेरा खुद का योगदान है, तब दूसरे ने कष्ट दिया है, वरना दूसरा मुझे कष्ट दे नहीं सकता। दूसरे ने मुझे सुविधा सुख दिया है, उसके भीतर भी कहीं न कहीं मेरी आत्मा का अपना योगदान है, तब दूसरे ने मुझे सहायता दी है। तो व्यवहार की भूमिका पर दूसरे हमें सुख दुख देते हैं, और निश्चय की भूमिका पर जाकर देखें तो खुद की आत्मा ही सुख देने वाली है, और हमारी खुद की आत्मा ही हमें दुख देने वाली है। श्रीमद् जयाचार्य, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के चौथे आचार्य, उनका ग्रंथ है आराधना, उसमें एक पद्य है, पुण्य पाप पूरव कृत सुख दुख ना कारण रे, पिण अन्य जन नहीं इम कर विचारण रे, भाव भावना। तो हमारे अपने पुण्य हैं तो हमें सुख मिल जाता है, सुविधाएं मिल जाती हैं, अनुकूलता मिल जाती है। पाप का योग उदय में है तो कष्ट आ जाते हैं। अपनी आत्मा जिम्मेवार है अपने सुख और दुख के लिए। अब प्रश्न है कि आत्मा मित्र कैसे बन सकती है और आत्मा अमित्र या शत्रु कैसे बन सकती है। अगर हमारी आत्मा अपनी साधना में है, अपने आप में रमण करने वाली, समता भाव में लीन है, तो आत्मा हमारी मानो मित्र बन रही है। आत्मा बाहर में है, विभाव में है, भौतिकता में आकृष्ट है, राग द्वेष में है, तो आत्मा मानो हमारी शत्रु बन रही है। एक गुरु और चेला दोनों पद यात्रा से बिहार कर रहे थे।
एक गुरु था और एक साथ में चेला, दो ही थे। गुरु जी अच्छे साधक व्यक्ति, ध्यान की साधना करने वाले थे, ज्ञान आराधना भी करते थे। करीब 10 किलोमीटर का उनका उस दिन का बिहार था, यात्रा पथ था। मार्ग में चलते चलते एक नदी आ गई, पास में पेड़ भी थे, हरियाली थी, इधर पहाड़ भी थे। करीब करीब 6 किलोमीटर तक का रास्ता पार हो चुका था, करीब 4 किलोमीटर का मार्ग अवशेष था। तो गुरुजी बोले, वत्स, आज सवेरे मेरा ध्यान पूरा नहीं हो सका, उठने में कुछ लेट हो गया था, तो अभी मैं अपना वो ध्यान का क्रम संपन्न कर लूं। करीब आधा घंटा लग सकेगा, ध्यान साधना करनी है। अनुकूल परिस्थितियां है, नदी, पहाड़, हरियाली, पेड़ पौधे, यहाँ ध्यान करने का मन हो गया। तो सुबह का अवशेष काम भी पूरा हो जाएगा और इस अच्छे निमित्त का भी एक सहयोग मिल सकेगा। चेला बोला, गुरुदेव ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो, आप ध्यान करें भले। तो कहा ठीक है, लगभग आधा घंटा के आसपास ध्यान पूरा कर लेने का विचार है। तुम अपना जो भी चाहो, स्वाध्याय कर लो, कुछ भले घूम लो, आधा घंटा तक करीब में साधना में रहने का विचार। तो ठीक है गुरुदेव, आप ध्यान कीजिए। गुरु जी अपना आसन बिछा करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए, ध्यान साधना शुरू कर दी, ध्यान लीन हो गए। गहराई में गए। करीब 15 मिनट का समय बीता। एक शेर, जंगल का वो एरिया क्षेत्र था, एक शेर उधर आने लगा। रास्ता था, रास्ते में आदमी जा सकते हैं, पशु भी जा सकते हैं, हाथी भी जा सकते हैं, कोई शेर भी आ जाए। तो शेर को आते हुए देखा तो चेला थोड़ा डरा कि शेर आ रहा है। तत्काल गुरुजी के पास गया, बोला, गुरुदेव उठिए, गुरुदेव उठिए, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। गुरुदेव तो ध्यान लीन थे, ध्यान को तोड़ा नहीं, अपने आप में लीन थे। 2-3 बार चेले ने चेष्टा की, गुरुजी उठे उठे, गुरुजी नहीं उठे, आंखें बंद, ध्यान लीन। तो चेले ने सोचा कि लगता है गुरुजी कहीं मरेंगे, तो मैं तो अपनी रक्षा करूं। तो चेला पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद शेर मेरा क्या कर सकेगा, तो मैं सुरक्षित रहूंगा। शेर अपनी गति से चलता चलता आया और गुरुजी के पास आ गया। तो गुरुजी के पास आके थोड़ी देर वहां खड़ा रहा, गुरुजी को देखता रहा। 2-4 मिनट के बाद वह शेर बिना कुछ गुरुजी का किए आगे बढ़ गया। एकदम गुरुजी के पास खड़ा रहा, तो गुरुजी ध्यान लीन रहे। शेर आगे चला गया, काफी दूर चला गया। अब चेला नीचे उतरा। करीब आधा घंटा संपन्न हुआ और गुरुजी ने ओम कहते हुए अपनी ध्यान साधना संपन्न की। कहा, बस अब तैयारी करो, आगे चले। चेले ने अपना सामान इकट्ठा किया, गुरुजी ने अपना सामान इकट्ठा किया और दोनों अब आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे बढ़े और कुछ मच्छर थे मार्ग में, तो गुरुजी को कोई मच्छर काट गया। जो ही मच्छर काटा, गुरुजी अरे अरे यूं करने लगे। तब चेले को हंसी आ गई, चेला हंसने लगा। गुरु ने देखा कि शिष्य तो हंस रहा है, मुझे देखकर हंस रहा है। अरे क्या हुआ, हंसते क्यों हो, क्या बात हुई? ये गुरुदेव क्या बताऊं, आप अजीब आदमी हैं। क्या क्या हुआ?
कि गुरुदेव, कुछ देर पहले शेर आपके पास आया, एकदम आपके पास खड़ा रहा, आप डरे नहीं, एकदम ध्यान लीन रहे, कुछ भी आप पर उसका असर नहीं हुआ, एकदम लीन, समता लीन थे। शेर चला गया, शेर आया, आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। एक मच्छर ने काटा होगा और आप अरे अरे ऐसे करने लग गए, तो कहाँ तो आपकी वो स्थिति, कहाँ आपकी अब यह स्थिति, इतनी आप विचलित से हो गए मच्छर से, इतना अंतर कैसे आ गया? तो गुरु जी ने कहा, रे चेला, स्थिति का अंतर है। मैं जब ध्यान में था तब अपने परम प्रभु के साथ था, और अब मैं तुम्हारे साथ हूं, यह अंतर है। तब परम प्रभु के साथ था, कोई आए शेर, मुझे कोई भय नहीं रहा। अब वो साधना संपन्न कर मैं सामान्य रूप में आ गया, तुम्हारे साथ था, तो तुम्हारा जैसा व्यवहार वैसा करीब मेरा हो गया, और मैंने मच्छर के कारण से कुछ विचलन की सी स्थिति प्रकट कर दी। तो यह समय और स्थिति का अंतर है। अब देखिए, हम जब परम प्रभु के साथ रहते हैं, अपने में रहते हैं, तब हमारी आत्मा हमारी मित्र बन जाती है। और जब हम सामान्य स्थिति में कुछ विषमता में आ जाते हैं, भय आदि में आ जाते हैं, या और प्रमाद में चले जाते हैं, राग द्वेष प्रमाद इनमें चले जाते हैं, तो हमारी आत्मा कुछ हमारी शत्रु बन जाती है। तो समता में रहना, अपने परम प्रभु के चरणों में परम प्रभु के साथ रहना, वह अपनी आत्मा को मित्र बनाना है। और राग द्वेष जैसी स्थिति में रहना, विषमता में रहना, अपनी आत्मा को अपना शत्रु बनाना हो जाता है। अपने प्रभु के साथ रहना, हमारा प्रभु हमारे साथ, हम अपने परम प्रभु के साथ रहें। हे प्रभो, तुम ही हमारे नाथ हो। हे प्रभो, तुम ही हमारे नाथ हो। भक्ति भावित भावना में साथ हो। भक्ति भावित भावना में साथ हो। हे प्रभो, तुम ही हमारे नाथ हो। हे प्रभो, तुम ही हमारे नाथ हो। तो आत्मा मित्र कैसे बन सकती है और आत्मा शत्रु कैसे बन सकती है? समता में, अपने प्रभु के साथ रहने से आत्मा हमारी मित्र बन जाती है। और विषमता में जाने से, बाहर में चले जाने से, भावों से विभाव में चले जाने से, स्वभाव से विभाव में चले जाने से हमारी ही आत्मा हमारी शत्रु बन जाती है। आत्मैव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा ही अपना बंधु है, आत्मा ही अपना रिपु शत्रु बन जाती है। जहां आदमी परिग्रह में आसक्त है, मोहासक्त है, मूर्छा में है, तो आत्मा मानो शत्रु बन जाती है। परिग्रह छूटा, मूर्छा छूटी, अनासक्ति की चेतना प्रगाढ़ बनी, तो मानो आत्मा हमारी मित्र बन जाती है। एक गुरु और चेला दोनों यात्रा में थे, पद यात्रा हो रही थी। सामान कुछ गृहस्थ लोग
ले लेते, मूल का सामान साधु अपने पास रखते। गांव गांव जा रहे थे। एक गुरु और एक चेला, दो ही थे। गुरुजी ज्ञानी थे, पर चेला एक दृष्टि से ज्यादा जागरूक था, साधना में ज्यादा सजग था। कभी कभी गुरु की अपेक्षा चेला भी ज्यादा आगे बढ़ा हुआ हो सकता है। गुरुजी गुड़ रह जाए, चेला चीनी बन जाए, तो चेला भी कहीं कहीं गुरु बढ़े, पर कहीं कहीं किसी दृष्टि से गुरु की अपेक्षा चेला आगे बढ़ा हुआ हो सकता है। तो चेला काफी सजग था, साधना के नियमों में, साधुत्व के नियमों में जागरूक था। गुरुजी यूं जगह जगह जाते तो कई बार गुरुजी कहते, चेला स्थान सब सुरक्षित है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, कोई सामान ले जाए ऐसा नहीं, सब सुरक्षित व्यवस्था है ना यहाँ पर। तो कई बार गुरुजी कहते कोई खतरा नहीं ना, सुरक्षा ठीक है ना सामान आदि की। चेले के मन में चोट होती कि बार बार गुरुदेव ऐसा क्यों कहते हैं कि सुरक्षा ठीक है ना, सामान की सब ठीक रहेंगे ना, कहीं कुछ उजाड़ न हो जाए, कोई ले न जाए। इतना क्या है गुरुजी के मन में, क्या बात है। कई बार सुन लिया मैंने गुरुदेव के मुख से, सुरक्षा की व्यवस्था ठीक है ना, सामान की सुरक्षा ठीक रहेगी ना, ध्यान रखना। तो चेले के मन में प्रश्न हो गया कि कोई न कोई कारण है, ऐसा क्यों कहते हैं बार बार गुरुदेव। एक दिन प्रातः काल गुरुजी शौच के लिए पास के स्थान में गए और पीछे से चेले ने गुरुजी का सारा सामान देखा। सामान में क्या क्या चीज है, चेकिंग सी की सामान की। तो सामान में एक छोटी सी सोने की ईंट थी, स्वर्ण की ईंट, सोने की ईंट थी। चेले ने जान लिया बस यही कारण है, बार बार ये गुरुदेव के मन में आता है, कहते हैं सुरक्षा ठीक है ना। उस सोने की ईंट को निकाला, सोचा अरे हम साधु हैं, हमारे पास ये सोने की ईंट किस काम की है, गुरुदेव के पास ये ईंट सोने की, और भी ज्यादा चिंतन की बात है। गुरुदेव इतने ज्ञान की बात करते हैं, सोने की ईंट इनके पास है। ईंट को निकाल करके पास में एक नदी बह रही थी, नदी में फेंक दिया। गुरुजी शौच करके आए और अब सूर्योदय हो गया, अब चलें आगे चलें। सामान की व्यवस्था हो गई, कुछ सामान गृहस्थों ने लिया, संतों ने अपना सामान लिया, यूं करके आगे बढ़े। अगले गांव पहुंचे, फिर सामान और सब उतारा गया, रखा गया। वही बात गुरुजी के तो कि चेला देख लो, सुरक्षा की व्यवस्था ठीक है ना, कोई खतरा नहीं ना, सामान की सुरक्षा रहनी चाहिए, कोई खतरा नहीं है ना, देख लो। चेला बोला गुरुदेव कोई खतरा नहीं। अब कोई खतरा नहीं है, जो खतरा था उसको मैंने पिछले गांव में नदी में फेंक दिया है। क्या फेंक दिया? गुरुदेव क्षमा चाहता हूं, मैंने आपका सामान का चेकिंग की, सामान की चेकिंग की और उसमें सोने की ईंट थी, वो मैंने निकाल करके फेंक दी। अरे फेंक दी तो गुरुदेव हमारे पास यह परिग्रह किस काम का, हम तो अपरिग्रह के साधक हैं, व्रती हैं, हमारे पास ये परिग्रह क्यों? आपको किसने दी ये सोने की ईंट? कि चेला अब क्या करूं, किसी भक्त ने कहा लो भेंट में ले लो, तो मैंने वो ले ली थी। कहा गुरुदेव आप तो, आपके पास ऐसी ईंट का? चेला भूल तो हो गई। कहा ठीक है तुमने फेंक दी ना, अब मेरा दिमाग भी निश्चिंत हो गया, अब मुझे भी चिंता नहीं रहेगी। अब यह परिग्रह की चेतना है, यह मूर्छा, यह आसक्ति, यह है आत्मा को अपनी शत्रु बनाने की बात है। और अपरिग्रह की चेतना, कोई मूर्छा नहीं, मोह नहीं, अनासक्त चेतना, वह आत्मा को मित्र बनाने की चीज है। तो परिग्रह आत्मा को शत्रु बनाने वाला, और अपरिग्रह की चेतना अपने आत्मा को मित्र बनाने वाली हो सकती है। आदमी
अहिंसा का व्रती है, अहिंसा की साधना है, तो आत्मा मित्र बन जाती है। हिंसा हत्या के परिणाम है, तो आत्मा शत्रु बन सकती है। आदमी में ईमानदारी है, ईमानदारी का संकल्प है, चोरी नहीं, झूठ नहीं, तो आत्मा मित्र बन जाती है। चोरी, झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी है तो आत्मा दुश्मन बन जाती है। आत्मा में क्षमा का भाव है, सहिष्णुता है, तो हमारी आत्मा हमारी मित्र बन जाती है। गुस्सा है, आवेश है, तो आत्मा शत्रु बन जाती है। अहंकार है तो आत्मा दुश्मन है। नम्रता, मृदुता, निरहंकारता है तो आत्मा मित्र बन जाती है। माया, छलना है, आत्मा हमारी दुश्मन बन जाती है। सरलता, रिजुता है तो आत्मा मित्र बन जाती है। लोभ, लालच का भाव प्रगाढ़ है तो आत्मा दुश्मन। संतोष का भाव है, निर्लोभता है, तो आत्मा हमारी मित्र बन जाती है। अहिंसा, संयम, तप, इनसे आत्मा मित्र बन जाती है। हिंसा, असंयम आदि से आत्मा दुश्मन, रिपु, शत्रु बन जाती है। तो हम इस बात पर ध्यान दें कि मैं अपनी आत्मा को मित्र कितना बना रहा हूं और शत्रु भी बना रहा हूं क्या। ज़्यादा से ज़्यादा यह ध्यान दूं कि मेरी आत्मा मेरी मित्र बनती जाए और शत्रु तो न बने, ऐसा प्रयास करूं, या जितना हो सके शत्रु बनने से मेरी आत्मा बचे, ऐसा मैं प्रयास करूं। तो हम अपने आप को अपना मित्र बनाने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान श्रेष्ठम अभयप्रयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं